प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं संतोष मलिक जी की एक बहुत बड़ी चिंता आपके साथ साझा करना चाहूँगा। वो है राष्ट्रपति ट्रंप और हमारे देश के प्रधानमंत्री। इन दोनों के बीच का क्या है मसला, आज तक देश को समझ में नहीं आया है। जब से राष्ट्रपति ट्रंप दोबारा चुनकर आए हैं, ये इनके बीच क्या चल रहा है, ये एक बहुत बड़ा कोई खेल दिखाई दे रहा है। उसके बारे में संतोष मलिक जी ने कुछ आकलन किया है। बड़ी गंभीर चिंता है ये। वो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं और ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, एक किस्म की सरकार के मुखिया हैं ये। तो इनके बीच में आखिर चल क्या रहा है? आपको मालूम है, संतोष मलिक जी आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं। यानी आप देखिए, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और जिस तरीके से उसको रोक दिया गया था बीच में, वो संदेह के घेरे में उसी दिन से था कि ऐसे क्यों रोका गया, और वो भी विदेशी धरती के आदेश से। ये यानी एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि उन्होंने सेना को फ्री हैंड दे रखा है, खुला हाथ दे रखा है, खुली छूट दे रखी है कि जो जैसे भी करना है सेना खुद करे, और उसके बाद सेना के ये खुद ही हाथ बांध भी देते हैं। एक तरफ हाथ खुले की बात करते हैं और एक तरफ हाथ बांध देते हैं। तो ये एक किस्म से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री का दोहरा चरित्र है। यानी विदेश से राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश मिले हैं इनको, और इन्होंने सीज फायर की घोषणा की है। क्यों? सेनाओं से क्यों नहीं पूछा? आप फ्री हैंड दे रहे थे तो कहां चला गया वो फ्री हैंड? और उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप 35 बार ये घोषणा कर चुके हैं। पहले 34 बार और अब 35 बार किया है उन्होंने। ये कहते रहे हैं मैंने इनका सीज फायर कराया है, मैंने कराया है, और प्रधानमंत्री महोदय के मुंह से एक शब्द आज तक निकला नहीं है। शर्मनाक है। और अब जो बयान दिया है, अब राष्ट्रपति ट्रंप ने जो 35वीं बार बयान दिया है, उसमें तो साफ तौर पर यह कहा है, मैंने भारत के प्रधानमंत्री को धमकी दी थी, धमकाया था मैंने उनको कि अगर सीज फायर नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ कभी भी कोई व्यापार नहीं करेंगे, ये गारंटी है। ये कहा है राष्ट्रपति ट्रंप ने 35वीं बार। लेकिन मजाल है प्रधानमंत्री महोदय एक शब्द कह दें। क्यों प्रधानमंत्री महोदय, आप देश को क्यों ऐसे प्रताड़ित कर रही है? किस्म के प्रताड़ित हैं, और आपकी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप का इतना हौसला बढ़ गया है, क्योंकि आप जवाब नहीं दे रहे हैं। और ये भारत का एक अपना मान सम्मान दुनिया में अलग रहा है। कोई भी दुनिया में मुझे ऐसा देश नहीं लगता है जो भारत का सम्मान ना करता हो। पाकिस्तान बेशक हमारा दुश्मन है, और चीन भी कई एक किस्म से दुश्मनी ही निभा रहा है, फिर भी इनको मालूम है भारत क्या चीज़ है, पता है इनको भी। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय इस 11 साल में देश को इतना नीचे ले गए हैं, इतना कमज़ोर इन्होंने पेश किया है कि आज कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं है। ये बहुत ही शर्म की बात है। और तो क्या, जो हमारा नेचुरल अलायंस है रसिया, वो भी खुल करके स्टेटमेंट भारत के साथ नहीं दे पा रहा था। अब थोड़ा सा बदलाव जरूर हुआ है ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद में। अदरवाइज ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पाकिस्तान के साथ कई देश खड़े थे, भारत के साथ कोई नहीं था। ये सारी जो है हमारे प्रधानमंत्री महोदय की अपनी नीतियाँ, और विदेश जो नीति है इनकी, विदेश मंत्री का जो एक पूरी किस्म का जो कार्यकाल रहा है, ये अगर मैं कहूँ नॉन इफेक्टिव है तो गलत नहीं होगा। क्योंकि इस किस्म की जो बाहर से जो रिपोर्टें आ रही हैं लगातार, वो कहीं ना कहीं हमारी नीति का ही फर्क है। और अब जब ये कहा प्रधानमंत्री महोदय के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने कि मैंने प्रधानमंत्री को कहा था कि 24 घंटे के अंदर जंग रुकनी चाहिए, वरना बिल्कुल कोई भी धंधा हम कभी भी नहीं करेंगे भारत के साथ। तो उसके बाद उन्होंने जो कहा है वो ताज्जुब कर रहा है। यानी उन्होंने कहा मैंने तो 24 घंटे का टाइम दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने तो 5 घंटे में जंग को रोक दिया है। तो बोला वो इतने डर गए, इतने घबरा गए थे कि 5 घंटे के अंदर उन्होंने जंग को रोक दिया। ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। प्रधानमंत्री को कहना चाहिए। ये प्रधानमंत्री कहते हैं हमने किसी के दबाव में आकर के फैसला नहीं किया। तो प्रधानमंत्री महोदय, अगर आपने किसी के दबाव में नहीं किया तो आपने क्यों किया फिर ये फैसला? किस हैसियत से आपने किया है? ठीक, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आपने तो बोला था सेनाओं को फ्री हैंड दिया। फिर आपको कैसे मालूम पड़ गया कि अब लड़ाई ऐसे दौर में है कि हमें खत्म करनी चाहिए, जब हम एक बहुत ही निर्णायक दौर में थे, बहुत कुछ किया जा सकता था उस दिन हासिल, तब आपने क्यों रोका? देखिए, अभी तक तो ये देश यही कह रहा था कि प्रधानमंत्री महोदय जो है वो राष्ट्रपति ट्रंप से डरते हैं, उनके नीचे दबते हैं, उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाते हैं। शायद उनकी कोई पर्सनल कमजोरी है या कोई इनके दोस्त की तरफ से कोई कमजोरी है। आज आप खुल के कह रहे हैं कि विदेशी हाथ नहीं था जंग रोकने में, तो आप खुद इस फैसले को क्यों किया आपने?
किसी कैबिनेट की कोई सलाह आपने नहीं ली, सेनाओं से आपने नहीं पूछा, तो आपने जंग रोकने का ऐलान क्यों कराया? ये बहुत ही शर्मनाक है। भारतीय सेना, प्रधानमंत्री महोदय, आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो नहीं है। भारतीय सेनाओं की लड़ाई अलग अलग किस्म की होती है। आप जुमलेबाजी फेंक करके इधर की उधर ये सब कर देते हैं। कहीं से एमएलए खरीद लिए, कहीं से एमपी खरीद लिए, किसी की सरकार गिरा दी, किसी की बना दी, अपनी बना ली। ऐसा नहीं है सेनाओं का। वहाँ जान, जीने और मरने का सवाल होता है देश के लिए, जीने और मरने का सवाल होता है। और वो सैनिक वहाँ जो सरहद पर खड़ा है, जिसके जिम्मे देश की रक्षा की जिम्मेदारी है, वो परिवार को नहीं समझता, उस वक्त खुद को नहीं समझता, केवल देश दिखता है उसको केवल देश दिखता है, और देश के लिए आर पार कुछ भी करने के लिए वो तैयार है। ऐसे वक्त में आपने युद्ध विराम करा दिया। इससे शर्मनाक फैसला और कुछ हो नहीं सकता है। जब अभी तक तो देश ये सोच रहा था कि कहीं ना कहीं आप दबाव में थे, ट्रंप ने आपको कहीं मजबूर किया है, तब आपने किया। लेकिन आपने एक बार ये बयान दिया था कि हमने कोई विदेशी किसी आदेश के नीचे डर के हमने ये फैसला नहीं किया है युद्ध विराम का। तो आपने अपनी मर्जी से किया, तो क्यों किया? सेना बहुत दुखी है इससे, सेना बहुत परेशान हुई है। लेकिन क्या करें, प्रधानमंत्री का आदेश था। देखिए, हमारे देश में वो नहीं है कि सेना बगावत कर देती। यहाँ बगावत नहीं करते हैं, हमारे यहाँ अनुशासित है सेनाएं। पाकिस्तान वाला माहौल नहीं। अगर पाकिस्तान में ऐसा होता तो सेनाएं बगावत कर देती, तख्ता पलट कर देती। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा माहौल नहीं है। सेनाओं ने फिर भी आपके आदेश को मानते हुए जंग रोक दी। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय, वो हमारे लिए घातक सिद्ध हुआ है। वरना पाकिस्तान का नाम निशान मिट जाता, हमेशा हमेशा के लिए ये कलेश जो था वो हमारा खत्म हो जाता। ये केवल प्रधानमंत्री महोदय की वजह से ये कलेश आज भी रुका हुआ है। और आप कभी भी किसी बात पर स्टैंड नहीं करते, किसी बात की आप कैसे देश मानेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? एक बार आप कहते हैं फ्री हैंड दिया है, दूसरी बार आप सेना को मजबूर करते हैं रोकने के लिए, और फिर आप कहते हैं विदेशी धरती से आदेश नहीं लिया हमने अपनी मर्जी से किया। तो क्यों किया? आपने क्यों किया? किसी की सलाह भी नहीं ली। तो क्या प्रधानमंत्री को इतना अधिकार है कि वो देश को नुकसान करने के लिए, देश को कमजोर करने के लिए अपनी मर्जी से कोई आदेश दे दें? ये बहुत ही शर्मनाक है प्रधानमंत्री महोदय। आपने ना कैबिनेट की सलाह ली है, ना सेनाओं की सलाह ली है। क्यों नहीं आपने सेना अध्यक्षों से मुलाकात की? क्यों नहीं उनसे सलाह ली आपने? अब और क्यों, वजह क्या थी? आपने किस लिए किया ये युद्ध विराम? ये बताइए प्रधानमंत्री महोदय। इससे तो ये लग रहा है कि आपका ढकोसला था, ये सारे नाटक था। पहलगाम भी एक नाटक था। इससे तो ये लग रहा है कि पहलगाम भी नाटक था, ये भी एक नाटक ही था। जिस तरीके से आपने नाटकीय तौर पर बंद कराया है, युद्ध विराम कराया है, ये सच में बहुत ही हास्यास्पद है, बहुत ही बड़े संदेह के घेरे में। बताइए प्रधानमंत्री महोदय, देश को सच्चाई क्या है? राष्ट्रपति ट्रंप आज भी कह रहे हैं कि आपको डराया है, धमकाया है, और 24 घंटे का टाइम दिया, आपने 5 घंटे में कर दिया सीज फायर का ऐलान। तो इसके पीछे सच्चाई क्या है? देश जानना चाहता है। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री महोदय, आप देश के मालिक नहीं हैं। आप प्रशासन चला रहे हैं, व्यवस्था को चलाने के लिए आपको जिम्मेवारी दी है। वो भी दी क्या है? 24 वाले में तो ये साफ तौर पर अब नजर आने लगा है कि आपने धांधली से ली है ये जिम्मेवारी। मैं नहीं कह रहा हूँ आरोप, मैं नहीं लगा रहा हूँ। पूरे देश में शोर मचा हुआ है कि वोट चोरी हो रहे हैं, और वोट चोरी से सरकार बनी, राहुल गांधी खुल के कह रहे हैं, और आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसा हुआ तो आपने तो ये चोरी किया, इसका मतलब पद जो आरोप लग रहे हैं। फिर आपने कैसे फैसला कर दिया? आप देश के मालिक अकेले कैसे हो गए? ये पूरी देश की जनता की आपने चिंता नहीं की, अपनी कैबिनेट की चिंता नहीं की, सेना अध्यक्षों की चिंता आपने नहीं की है, सीडीएस की आपने चिंता नहीं की है। ये बहुत ही शर्मनाक है। प्रधानमंत्री महोदय, देश चाहता है आप तुरंत इस चीज का जवाब दीजिए। आखिर सीज फायर के पीछे क्या कहानी है? सीज फायर क्यों करनी पड़ी? क्या वजह थी जब हमारी सेना इतनी मजबूती से लड़ाई हालांकि आपने कमजोर किया था शुरू में आपने सेना को आदेश दिया था। आप कह रहे खुली छूट दी है, इसका खुलासा किया है सैन्य अधिकारियों ने कि खुली छूट नहीं थी उनको। आपने उनको कहा था कि इनके सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं करना है, सिविल ठिकानों पर हमला नहीं करना है। ये कहा था आपने सेनाओं को, आपने हाथ बांध दिया और उन्होंने किया हमारे ऊपर। उसका हमें नुकसान हुआ है। बाद में सेनाओं ने अपनी मर्जी से अपना आदेश खुद ब खुद ये अटैक करने का बनाया है। प्रधानमंत्री महोदय, आप दोगली चाल मत चलिए। देश का मामला है ये किसी इंडिविजुअल का या इंडिविजुअल परिवार का नहीं है। देश का मामला है, देश की आन बान शान का मामला है। आप जरा सी एक चूक से आप देश को बर्बाद कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। ये आपने जो सीज फायर कराया, ये भारत को बहुत महंगा पड़ा है, बहुत महंगा पड़ा, और आगे और पड़ेगा। यही कारण है राष्ट्रपति ट्रंप आज भारत को पाकिस्तान के बराबर खड़ा कर रहा है। पाकिस्तान की क्या औकात है भारत के सामने, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप उनके बराबर भारत को कह रहा है। और आपने एक शब्द भी उनसे नहीं कहा, एक लफ्ज आपने पूछा नहीं उनसे कि आप कैसे हमारा मुकाबला पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, कैसे हमें पाकिस्तान के बराबर खड़े करें। ये शर्मनाक है।
शर्मनाक है प्रधानमंत्री महोदय। और देश उम्मीद लगा रहा है कि आप इसका जवाब देंगे, खुल के जवाब देंगे और सच्चाई बताएंगे कि युद्ध विराम आखिर आपने क्यों किया। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।